उनको वही। आप सबों का मेरा इस चैनल पे जय मसीह की। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ एक नए संदेश के साथ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको सुने, और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इसके मैसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। और आप अपने दोस्तों को बोलिए जो नए जुड़े होते हैं कि इसमें सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि उनको मेरे मैसेजेस मिलते रहेंगे। परमेश्वर आपका आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हम जानते हैं कि ये मैसेज मैं लोगों तक पहुंचाना मांगती हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा तू मेरी सहायता करेगा। कि मैं पापी औरत हूँ, तू मेरे पापों को क्षमा कर और होने दे कि मैं जो भी शब्द बोलूं वो तेरी ओर से हो। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा नया संदेश है आज के लिए। और आज का संदेश बहुत ही खास है, जो कि मैंने लिया है पहले राजा उसके 17वें अध्याय से। I've taken my today's message from First King chapter 17, and it's a very important message for each one of us. And we will be surely blessed by the message. And I will request you to continue sharing these messages with the other people and let them subscribe to my channel so that they will be getting my other messages also. So thank you all for blessing, for supporting me through my YouTube channel. Now today's message is coming to us from Elijah. So when we look at here, Elijah had a very tough life. उसकी बहुत ही मुश्किलों भरी जिंदगी थी। और वो खुदा का दास था, सेवक था। जो खुदा बोलता था वो उसका पालन करता था। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो इलाइजा है, या हिंदी में एलिया कहते हैं, ये बहुत ही ईमानदार और परमेश्वर में इसकी पूरा जुनून था परमेश्वर काम के लिए। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे 17वें अध्याय में हम जाएंगे और देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताना मांगता है। और ये मैं अपने स्लाइड्स में जाऊंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि इलाइजा जो है, एलिया, he had gone to the palace of Ahab, and he had told him, because the people have gone into idolatry, there is not going to be rain for 3 years. And therefore, when he tells that to this message to King Ahab, king was very upset. And when he sees this, and he comes out of the palace of uh, King Ahab, Ahab के महल से जब ये जाता है, तो वहां पे परमेश्वर का संदेश लेके जाता और बोलता है कि यहाँ पे 3 साल तक पानी नहीं बरसेगा। जब ये ऐसा बोलता है, तो अहाब को, जो राजा था, उसको बड़ा दुख होता है और उसे गुस्सा भी आता है। और जब उसको मैसेज देता, क्योंकि परमेश्वर का मैसेज जो है जब ये देता है, तो ये लोग जो हैं उनको पसंद नहीं आता है। यहाँ पे ये बोल के यहाँ से अहाब बादशाह के महल से चला जाता है। He comes out of the palace of King Ahab, and God tells him to go to the brook Cherith. उसको एक नाला होता है चरित, वहां पे उसे बोला गया था, करित नाम का नाला है, जहां पे इसे बोला गया था कि तू वहां पे जा। और ये जब कहता है कि वहां पे जा, तो ये मैं तुझे वहां पे तेरे खाने पीने का इंतजाम मैंने कर दिया है, और मैंने कौओं को बोल दिया है कि वो तेरे खाने के लिए सुबह और शाम को खाना लेकर आएंगे। God tells him to go to Brook Cherith. He says, I have ordered and instructed the ravens to feed you. So you go and hide in that rock. Okay. So he goes to the Brook Cherith. There's a water flowing there. In the morning, the ravens are coming and giving him food. And evening again, they come and give him food and drinks the water from the Cherith and then goes back to sleep. So this is how God was taking care of him. इस तरीके से हम देखते हैं कि जब ये कौवे के जब जाता है यहाँ पे, तो नाले में जो अंदर गुफा थी उसमें रहता है नाले के पास।
सुबह इसके पास कौवे खाना लाते हैं और शाम को उसको फिर खाना लाते हैं और ये पानी पी के और वहां पे रहता है। तो इस तरीके से समय आता है कि ये वहां से नाला जो है सूख जाता है। यहाँ पे जो है मैंने जो टाइटल दिया है वो है आर यू देयर। ओके, क्या आप वहां पे हो? ये सोचने वाली बात है, कहाँ पे हमें होना चाहिए? वेयर शुड वी बी? व्हाट इज देयर प्लेस फॉर अस? नाउ व्हेन वी लुक एट हियर फॉर द मैन ऑफ गॉड नोआ, देयर वाज एन आर्क। नूह के लिए वहां जो था वो पानी का किश्ती थी जो वो बना रहा था, और मूसा के लिए जो माउंट सिनाई था जहां पे कि उसको 10 आज्ञाएं परमेश्वर से लेने जाने थी। फॉर मोसेस, माउंट सिनाई वाज द प्लेस वी कॉल इट देयर। फॉर एलिजा, देयर वाज द ब्रुक चेरिथ। एलिया के लिए वो करीत नाला जो था वो उसके लिए था, वहां वहां पे वो नाला था एलिया के लिए। दानियल के लिए जो था वहां वो उसका कमरा जहाँ पे वो प्रार्थना करता था। For Daniel, there was there the prayer room was there for him. He would go 3 times into his room and there he would kneel down and pray. वहां जाके वो अपनी प्रार्थना में घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो जगह जो वो कमरा था उसके लिए वो वहां था। दाऊद के लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए परमेश्वर ने उसके लिए एक राजा का गद्दी दे रखी थी, सिंहासन। For David, it was the throne of Israel. We call it there. There, the throne of Israel. Israel was waiting for him. So when we look at here, Paul, there was a prison for him. So when we look at here, Paul जो था उसके लिए वहां जो था वो था उसका क्या कहते हैं, जेल। जहां पे रोम की जो जेल थी उसमें उसे रखा गया था, और दिन में जो है उसके जंजीरें हाथ और पैरों की खोल दी जाती थी, और रात में जो है वहां पे वो उसको जंजीरें बेड़ियां बंद हो जाती थी, और दिन में वो लिखता था पुराने नए नियम की जितनी भी पत्रिकाएं हैं जो पौलुस ने लिखी हैं वो जेल से लिखी हैं। यीशु मसीह के लिए वहां जो था वो क्रूस था। There was the cross for Jesus Christ. वो वहां क्रूस पे उन्हें चढ़ाया गया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। वहां जहां पे मुझे और आपको होना चाहिए था। You and I were supposed to be there on the cross where Jesus was taken and he was hung on the cross because of you and me. That place there, the cross, was meant for you and me. वो क्रूस जो था वहां वो आपके और मेरे लिए था, जो कि यीशु मसीह ने ले लिया। हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से लोग जो है यीशु मसीह जो है अपने लोगों की रक्षा करता है। यहाँ पे देखें, देयर वाज अ प्लेस ऑफ प्रॉमिस। परमेश्वर ने एलिया को यहाँ भेजा। He promised him that he has ordered the ravens that they will bring food for him. अब वो कौओं के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि कौए जो हैं तेरा जो मैं तेरे से वायदा कर रहा हूं वो खाना लाएंगे सुबह और शाम, और तू वहां पे करेत के पास जो गुफा है वहां पे तू सुरक्षित रहेगा। क्यों खुदा उसको वहां लेके गया? क्यों खुदा ने उससे वायदा किया? Why God was promising him that he has to stay in the brook Cherith? Because King Ahab and his wife Jezebel were deadly against Elijah. They wanted to kill him the moment he comes out of the palace, and then he gives them the message that they will not be rain for 3 years. 3 साल का जो वर्ष था उसे बोला गया कि तुझे जो है यहाँ पे तो रहना है, और 3 साल तक बारिश नहीं आएगी तो अकाल आएगा। There's going to be famine. There's not going to be rain. And therefore, King Ahab and his wife Jezebel, Jezebel और ahab राजा जो है वो इसके ताक में था, एलिया की ताक में था। वो देखना मांग रहा था कि जैसे ही वो मिले हम उसको जो है खत्म कर देंगे, मार देंगे। लेकिन परमेश्वर का जो योजना थी वो कुछ और थी एलिया के लिए। इसलिए उसने बोला
तो वहां जा नाले के पास, करेत नाले के पास, और वहां पे कौवे तेरे लिए खाना लाएंगे, ये मेरा वायदा है तेरे से। हम देखते हैं कि एलिया को परमेश्वर के वायदे पे भरोसा था। He had trust in the promise of God, and therefore he goes to the brook Cherith. He knew that God is going to keep his promise by providing him food and water, and then he would be safe in that brook Cherith, away from King Ahab. And therefore he remained there for a number of days till that brook got dry. जब तक वो नाला सूखा नहीं, एलिया जो है वहीं पे रहा। यहाँ पे हम देख रहे हैं देयर इज अ प्लेस ऑफ प्रोविजन। जो देर, वो वहां जो जगह है, परमेश्वर का जो है, वो हमें चीजें जो देता है, जो जिसकी हमें जरूरत है, वहां पे एलिया के लिए एक और प्रोविजन तैयार हुआ, और उसे सारपत के लिए बोला गया। उससे बोला गया, मैंने उस विधवा को बोला है कि वो तेरे लिए तेरी सेवा करेगी, तुझे खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। और हम यहाँ देखते हैं कि देयर अ प्लेस ऑफ प्रोविजन। वहां पे ये जो सारपत की विधवा जहाँ पे थी, द वुमन विडो दो ऑफ जरफत हु वाज लिविंग देयर, शी वाज लिविंग बिहाइंड द desert area of the king Ahab's palace. आहाब बादशाह के, राजा के महल के थोड़ा पीछे ही ये विधवा वहां पे रहती थी। जहां पे एहाब रहता था, वहां पे परमेश्वर एलिया को भेज रहा है और ये कह रहा है कि तू वहां जा, तुझे वहां पे सारपत की विधवा मिलेगी और वो तेरी देखभाल करेगी। तो वहां जो जगह थी, वो जगह थी एलिया के लिए एक सुरक्षित जगह। This was again a place where he would be given food and water, and he would be given place to stay. That was a provision made by God. How God does it in a very unique way. परमेश्वर बड़े अजीब ढंग से हमारे दिलों में काम करता है। जब वो चैरिथ नाले से जब निकलता है, कई दिन की जर्नी होती है, और वो चलता जाता है, और जब देखता है कि वो वहां पे पहुंचता जहाँ पे खुदा मांग रहा था, सारपत की जगह, और ये वहां पहुंचता, देखता कि विधवा जो है लकड़ियां बीन रही है। For the jar of the flour was not used up, and the jug of oil did not dry oil, keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. यहाँ पे देख रहे हैं वो औरत जो है फील्ड में, क्योंकि सूखा जमीन था, सूखा पड़ा हुआ था, and everything was dry, the trees were dry, so she did not find the tree, the wood for cooking. She found it very easily, so she was collecting wood so that she will make the last meal for herself and her son, and then she thought they would die out of hunger. यहाँ पे परमेश्वर ने जो वायदा किया था, परमेश्वर ने जो उसके लिए एक सुविधा तैयार करी, एक योजना तैयार की, और उसने उस औरत को देखा कि यही औरत है जिसको परमेश्वर ने मुझे बोला है कि उसने उसको ऑर्डर दिया है। जब ये उस औरत को देखता है तो चलते चलते इसको प्यास भी लगती है, और सही जगह पे आ जाता है। He comes to the right place and he tells the old woman, widow, get me a glass of water. मेरे लिए पानी लेकर आओ। वो उठती है और पानी लेने के लिए जाती है, और फिर वो कहता है कि मेरे लिए जो है एक रोटी का टुकड़ा भी लाओ। जब वो उसको ये बोलता है कि मेरे लिए रोटी का टुकड़ा भी लाओ, तो अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेकर आओ। जब ये ऐसा बोलता है तो ये जो विधवा औरत है, ये कहती है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं एक लकड़ी बीन कर जाती हूँ और अपने अपने बेटे के लिए पकाऊं, और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। यहाँ पे जो है एलिया को ये विधवा कह रही है, सी आई एम कलेक्टिंग वुड फॉर माई सन, and we are making the last meal. I have very little flour in my tin, and I have very little oil.
So I'm going to make maybe one chapati or two chapatis, and then me and my son are going to eat, and then we don't know what is going to happen to us. We may die out of hunger. And she says this, she says, she takes the oath of God. She says, Yehovah ki shapati, Yehovah ki जीवन की शपथ. She takes the oath in the name of God. That means she is trying to tell him what she says is truth. And so here वो बड़ी अपने अजीब और ढंग से अपनी कहानी बताती है, अपनी लाचारी बताती है. और यहाँ पे हम देखते हैं कि 13वीं आयत में, पहला राजा 17वां का 13वीं आयत, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना के मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना. Here Elijah tells her, don't worry, everything is going to be fine. First you bring me water and also bring me a small cake. Bake for me first, and then you go back and make for you and for your son, and there you will be able to make it. So the main thing here is the faith of this widow. यहाँ पे जो है उसका विश्वास. उसने कहा मेरे लिए बना के ला पहले. ये जाती है और रोटी बना के लाती है और पानी जो है एलिया को दे देती है. वापस जाती है तो देखती है उसमें अभी आटा और है, तेल भी और है. फिर ये अपने बेटे और अपने लिए बनाती है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो आटे का जो डब्बा था, वो रोज जो है ये विधवा और औरत उसको रोटी बनाती थी, और उसके बोतल में जो तेल था वो भी खत्म नहीं हुआ. वो जितना सुबह बना रही है, दोपहर को देख रही कि उतना और आप वहां पे आ गया. जब शाम को बना रही तो आटा फिर से उसमें आ गया और तेल भी आ गया. इस तरीके से वो जितने दिन वहां पे अकाल रहा, उसने एलिया की सेवा करी, और उस घर में वो ना तो आटा खत्म हुआ और ना तेल खत्म हुआ. ये परमेश्वर की आशीष थी और विधवा का फेथ था. This was a blessing of God and the faith of this widow who did what Elijah told her to do, who followed the command of the man of God. She did, and therefore the faith that she had in the man of God, that there was every time there was a flour and the oil in her tin, and there was nothing lacking there in the house. She kept taking care of the man of God, that is Elijah, and morning she will make food, and afternoon again she will see there is still flour and oil. Again in the evening there will be still flour and oil, and she knew now God is taking care of her and the man of God. So यहाँ पे उसे पता लगता कि परमेश्वर की वजह से उसके घर में ना आटे की कमी हो रही है, ना तेल की कमी हो रही है. वहां and there is a place of providence in advance. जिससे पहले एलाइजा यहाँ पे आता और वो नाला सूखता, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे सारपत की विधवा के पास भेज रहा हूँ, और मैंने उस विधवा को कह दिया है कि तू तेरी वो देखभाल करेगी. परमेश्वर कितने अजीब ढंग से काम करता है. He says in advance he had told the widow that this man of God is going to come and she has to look after him. And he told Elijah, I have told the woman. And he says, and Elijah follows what God is telling. For him, the place was the home of the widow who was giving him, providing him food and shelter. वो जो जगह थी वहां, वो जगह थी सारपत की विधवा का घर, जहां पे कि एलिया जो है ऊपर कोठरी में रहता था और वो उसकी सेवा में करती थी. किस तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है लोगों को कैसे अपने लोगों को बचाता है. Now there is a place of power. उस विधवा का एक बेटा भी था, और वो बेटा जो है बड़ा खुश रहता था, लेकिन एक दिन वो बीमार होता है और वो खत्म हो जाता है. Now when we look at here, this old woman, the widow,
she comes to Prophet Elijah and says, I have given you everything possible. I have taken care of you. Now, how is that you are coming here and my son is no more? मेरा बेटा मर गया, मैंने तुम्हारी कोई कमी नहीं करी और मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ। और वो जो है यहाँ पे जो है प्रॉफिट इलाइजा से जो है करती है। 17वीं आयत में लिखा, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी का था रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसकी सांस लेना बंद हो गया। तब वे एलिया से कहने लगी, he comes to Elijah and complains about how her son has been taken from her. परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? I have nothing to do with you. क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? Have you come here to remind me about my sin that I have committed and my son should be taken away from me? And this is what the woman cries before the man of God, that is Elijah. And then he says, उसने उससे कहा अपना बेटा मुझे दे। जब इलाइजा को पता लगा कि इसका बेटा खत्म हो गया है तो उसको कहता अपना बेटा मुझे दे, और वो ऊपर जहाँ पे वो रहता था वहां पे उसको लेके जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो है इलाइजा, परमेश्वर इलाइजा के द्वारा उस विधवा औरत का जो है जगह को जो है वो लेके जाता बेटे को। जब बेटे को लेके जाता है, देयर इज अ प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन। यहाँ पे देखते हैं कि वो बेटे को लेके जाता है, उसके ऊपर वो लेटता है और प्रार्थना करता 3 बार, और तीसरी बार बच्चे को छींक आती है, वो ठीक हो जाता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है आहब बादशाह के पीछे का एरिया, जहाँ पे कि आहब इलाइजा जो है सुरक्षित है। Man of God Elijah is well protected here behind the palace of Ahab, and Ahab was looking for Elijah everywhere. आहब बादशाह ने एलिया को सब जगह ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसने महल के पीछे नहीं देखा, क्योंकि वो परमेश्वर का सुरक्षित स्थान था जहां पे एलिया को सारपत की विधवा के पास रखा गया। He was kept in the home of the widow of Zarephath. He was there for a purpose to bring back the boy of the widow. उसका पर्पस था परमेश्वर का कि यहाँ पे उसका बेटा जो है मर जाएगा, लेकिन एलिया के द्वारा उसको जिंदा किया जाएगा। एलिया की प्रार्थना जो थी उसने परमेश्वर से की। एलिया को खुद नहीं मालूम था कि ये बच्चा जिंदा होगा, लेकिन परमेश्वर की शक्ति उसकी प्रार्थना में थी और वो बच्चा जो है जिंदा होता है। ये परमेश्वर का जो था प्लान था, इसलिए उसने एलिया को यहाँ भेजा। This was the plan of God. That is why he sent Elijah here, so that he would be able to bring back the child of the widow. उस विधवा के बेटे को वो जीवन देगा प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर उसको सुरक्षित रखेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको यहाँ पे सारपत जगह पे भेजा, विधवा के पास। Elijah's faith rewarded. इलाइजा जो था उसका विश्वास था कि जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना में इस बेटे का जीवन मांगूंगा तो वो मुझे देगा। Jehovah rewarded the prophet's faith by resurrecting the widow's child. Elijah then handed the boy over to his mother with these unforgettable words, "See, your son is alive." यहाँ पे हम देखते हैं जब वो ऊपर ले जाता है कोठरी में, दुआ करता है, फिर नीचे लाता है और आके कहता है ये तुम्हारा बेटा। Elijah had immense faith in God's healing power, and therefore he prays sincerely, and he knew God is going to reward him according to his faith. And God also wanted that this widow's faith also should be increased. विधवा का जो विश्वास था परमेश्वर चाहता था वो बढ़ जाए, और एलिया का विश्वास का उसने उसे प्रतिफल दिया, इस बच्चे को उसने जीवन दिया। There is a place of privilege. यहाँ पे एलिया को मौका मिला कि यहाँ पे आके वहां पे
विधवा के घर पे जो बेटा उससे ले लिया गया था, वो उसको एक मौका मिला कि उस बेटे को वो जिंदा करे, जीवन दे। जीवन देने वाला ईश्वर है, लेकिन प्रार्थना, मैन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का भक्त था, एलिया की प्रार्थना थी, उसे विश्वास था कि परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा और इस बेटे को जीवन देगा। इसलिए उसने जो है उस बेटे को जो है प्रार्थना करके जीवन दिया। God resurrected the child through the prayer of Elijah. When we look at here, and the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. तो देखता है कि वो लड़का जैसे मरने से पहले, वो जो जब अच्छी सेहत में था, परमेश्वर ने उसको उसी हालत में जिंदा किया। हम देखते हैं कि 17 की 22 में लिखा हुआ है, एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पे से नीचे घर में ले गया और एलिया ने वह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। This woman had to confess that Elijah is the man of God. She had to confess her faith has increased as her son has been brought back to life. We saw a few minutes back, this woman was thinking, what I have to do with you? मुझे तुझसे क्या काम है? तूने मेरा बेटा ले लिया। और यहाँ पे अब वो कह रही है कि मैं जानती हूँ कि तू परमेश्वर का जन है। I know you are a man of God, and therefore whatever you say comes true. This was the immense faith of the widow of Zarephath. Do we have that faith in us? क्या हमारे अंदर वो ईमान या विश्वास है कि बीमार इंसान में तो परमेश्वर जीवन लाता है। एलिया के द्वारा मृत बच्चे में भी उसने जीवन दिया, and that child lived happily with his mother, and mother was very happy when she saw her son alive. उसने अपने बेटे को देखा, क्योंकि उसका सहारा खाली उसका बेटा था जो कि उसके साथ रहता, क्योंकि एलिया तो कुछ ही दिन के लिए आया था, लेकिन वो बच्चा उसके साथ हमेशा रहता, इसलिए उसे खुशी हुई और उसने कहा तू परमेश्वर का जन है। She said, you are the man of God, and therefore my faith has been increased. And therefore she says, now when I know you are the man of God, whatever you say comes out truth. जो भी तू कहता है वो सच होता है। परमेश्वर के भक्तों का यही हाल है, जब वो बोलते हैं, वो सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो जो वो बोलते हैं वो सच हो जाती है। आज भी वो मौजे, वो मिरेकल्स, वो चमत्कार परमेश्वर हमारे बीच में करता है, लेकिन हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। आइए हम परमेश्वर के विश्वास में बने रहें और जो वचन हमारे पास है परमेश्वर के पास लेके जाएं, ताकि जैसे विश्वास उस विधवा का हुआ, हमारा भी वैसे ही विश्वास होने वाला बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। फिर मैं जल्दी ही आपके पास आऊंगी दूसरे मैसेज के साथ। गॉड ब्लेस यू एज यू शेयर माय मैसेज विद द अदर्स।